लेकिन सर, भारतीय शेयर बाजार में आई गिरावट में सबसे ज़्यादा नुकसान हमने देखा कि एफएमसीजी कंपनियों को होता हुआ दिखाई दिया है। और बीते अगर हम खासतौर से 13 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट रही है। करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की मार्केट कैप वहाँ पर जो है वो साफ़ होती हुई दिखाई दी। आईटीसी हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, इन सब में काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है। वरुण बेवरेज में काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। एफएमसीजी ऐसे समय में इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि सरकार ने देश में खपत को बढ़ावा देने के लिए आयकर में बड़ी जो है छूट की घोषणा भी की थी। सर, एफएमसीजी में तो हम देख रहे हैं कि भारतीय निवेशक भी बिकवाली कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसी स्थिति बनती हुई क्यों दिखाई दे रही है? यह बड़ा एंटी क्लाइमेक्स है बजट का। बजट के दिन की चर्चाओं को आप याद करिए, और जब हम लोग बजट पर चर्चा कर रहे थे उस समय, उस दौरान की चर्चाओं को याद करिए तो आपको दिखाई देगा। उस समय भी हमने कहा था कि इस बजट से एफएमसीजी सेक्टर को कितनी बढ़त मिलेगी या कितनी मांग मिलेगी, वो हमें आने वाले कुछ समय में दिखाई देगा। बजट जिसे कंजम्पशन बूस्टर माना गया था, 1 लाख करोड़ रुपए की रियायतें दी गई थी, वो कंजम्पशन बूस्टर सेक्टर निवेशकों के लिए वैसा साबित नहीं हुआ। और विदेशी निवेशकों ने भी और भारतीय निवेशकों ने भी इसमें तेज बिकवाली की। इसकी वजह क्या? तो इसका मतलब समझना ज़रूरी है कि भारतीय बाजार में मांग को लेकर कोई बहुत अच्छी तस्वीर बनती नहीं दिखाई दे रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि रुपए की गिरावट के बाद एफएमसीजी कंपनियों की लागत में तेज बढ़ोतरी हुई है। एफएमसीजी कंपनियों के पास अब विकल्प ये है कि वो आने वाले समय में उत्पादों की कीमत बढ़ाएं। हम इस पर चर्चा भी कर चुके हैं अपने किसी एक संस्करण में बोनस पॉइंट के, कि कंपनियों ने अपने पिछले 1 साल में कीमतें बढ़ाकर, पैकेजिंग चेंज करके किसी तरह अपने मुनाफों को, अपने मार्जिन्स को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन अब उनके मार्जिन्स गहरे दबाव में है। रुपया जितना कमज़ोर होता जाएगा, कच्चे माल की लागत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो भारतीय बाजार की जो डिमांड स्टोरी है, जो एफएमसीजी की स्टोरी है, भारत की खपत की कहानी है, वो कहानी अभी इतनी रोचक और इतनी आकर्षक नहीं लग रही है। और इसलिए अगर आप पूरे बाजार को बहुत करीब से स्कैन करें तो आपको दिखाई देगा कि जो कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर हैं, ध्यान से अगर आप देखें, बीएफएसआई भी एक तरीके से कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर है। अगर आप ऑटोमोबाइल को देखें, एफएमसीजी को देखें, ये इन सेक्टर्स में तेज बिकवाली दिखाई दे रही है, भारतीय निवेशकों की तरफ से भी और विदेशी निवेशकों की तरफ से भी। इस बीच जब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, एक तरफ गोल्ड का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर बना हुआ है और दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। इस साल चांदी की कीमतों में करीब 15% का उछाल आ चुका है। विदेशी बाजार में चांदी का भाव $33,000 प्रति औंस के ऊपर है। घरेलू बाजार में भाव 1 लाख रुपए की तरफ बढ़ रहा है। चांदी की कीमतों में आई इस तेजी की बदौलत सिल्वर ETF के रिटर्न भी बढ़ गए हैं। बीते 1 साल के दौरान अधिकतर सिल्वर ETF का रिटर्न 35% से ऊपर है। सर, चांदी की डिमांड सप्लाई की अभी फिलहाल के लिए आप क्या स्थिति देखते हैं और फ्यूचर का ट्रेंड क्या दिखा रहा है? विपुल जी, कल हमने सोने पर विस्तार से बात की थी, तो आज चांदी में बात करना बनता था। और सिल्वर ETF का रिटर्न देखिए चौंकाने वाला, ऑलमोस्ट गोल्ड के आसपास का रिटर्न सिल्वर ETF पर दिखाई दे रहा है, जो गोल्ड ने मार्केट में रिटर्न दिया। और शेयर बाजार का तो रिटर्न इसके सामने कहीं नहीं है। अगर आप सिल्वर ETF के आंकड़े देखें, कोई सिल्वर ETF को देख लें, 35% 36% रिटर्न भारत में दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों को इस तरफ देखना चाहिए कि सिल्वर ETF में रिटर्न। और इसकी वजह यह है कि सोने की तेजी के साथ चांदी में तेजी दिखाई दी, पर चांदी की तेजी और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है। 2025 में 14% चांदी का भाव बढ़ चुका है, केवल 2025 के इन महीनों में जनवरी और फरवरी के महीनों में। जबकि पिछले साल की जो बढ़ोतरी थी वो लगभग, पिछले साल हमने देखा 2024 में करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी हमने देखी थी चांदी की कीमतों में। ऐसा दिखाई दे रहा है। मांग और आपूर्ति का के जो आंकड़े हैं, जो डेटा पॉइंट में हमें दिख रहे हैं, दुनिया में चांदी की मांग में लगातार चुनौती बनी हुई है, सप्लाई में चुनौती बनी हुई है। 2025 में भी लगातार 5वां साल होगा जब आपूर्ति कम होगी और चांदी की मांग ज़्यादा होगी। करीब 120 करोड़ औंस के आसपास सप्लाई रहने की संभावना है। इस साल चांदी की इंडस्ट्रियल मांग में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि चांदी का इस्तेमाल बहुत सारे उद्योगों में होता है। और ख़ासतौर से अमेरिका में भले ही EV को लेकर या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर या सोलर एनर्जी को लेकर उतना फोकस नहीं हो, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में अब EV को लेकर और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं उसमें में ग्रीन टेक्नोलॉजी सेक्टर में चांदी की मांग बढ़ने की संभावना है। और इसलिए चांदी की कीमतों में हमें रिकॉर्ड तेजी दिखाई दे रही है। जी।